श्रीलंका सीरीज में जब टीम इंडिया के गेंदबाज फ्लॉप हो रहे थे और श्रीलंका के नौसिखिए बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे, तब कई बार ये आवाजें उठी कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी तो फ्लॉप है। इंडिया सीरीज इसलिए हार गई क्योंकि बल्लेबाज चल नहीं रहे थे और गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये वक्त बदलने वाला है क्योंकि टीम इंडिया का शेर वापस लौट रहा है। हाँ, वही जिसने वर्ल्ड कप में तूफानी गेंदबाजी से समा बांध दिया था, वही जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज कमिंग बैक और ये भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया बहुत संघर्ष कर रही थी यार। मतलब बीते एक महीने की सीरीज में अगर आप श्रीलंका वाली सीरीज देखें तो इंडिया परेशान थी। वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों ने चला लिया था बुमराह की अगुवाई में, लेकिन बिना बुमराह हमारी गेंदबाजी की कलई खुल गई थी। सिराज और अर्शदीप में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था जो उनसे हम उम्मीद कर रहे थे। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों से अब सीरीज शुरू हो रही है, बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड का आना है और कई बड़े देशों से इंपॉर्टेंट सीरीज है, ऐसे में शमी के आने की खबर जो है वो चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाली है। मोहम्मद शमी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल थे, लेकिन उस चोट के बावजूद लगातार खेल रहे थे। शमी ने अपना बेस्ट दिया, सेमीफाइनल में 7 विकेट निकाले और जिस तरह से गेंदबाजी की उसका असर यह था कि इंडिया लीड फ्रॉम द फ्रंट पे थी। फाइनल में हमारी हार हुई, पिच ने उतना साथ नहीं दिया, हालांकि वहां भी झटके शुरुआत में दिए थे शमी ने, लेकिन शमी अब अपने चोट के अंतिम पड़ाव पर है और जब उनके आने की शुरुआत हो रही है तो सारी दुनिया कह रही है कि अब बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया, गुरु कैसे निपटोगे शमी और बुमराह से, क्योंकि एक कहर तो समझ में आता है लेकिन दो कहर, बुमराह का पीक, शमी का पीक, साथ में अर्शदीप, सिराज भी तब इफेक्टिव लगेंगे और फिर इंडिया की कहानी अलग हो जाएगी। वो जो जुनैद खान ने कहा था कि बिना बुमराह के इंडिया की बॉलिंग जीरो है, अब शायद उन्हें अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े क्योंकि